एक्सरसाइज क्वेश्चन है 2.5। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन। ठीक है, दो चीज़ें हैं, आपको ये जो चार रिएक्शन दिए हुए हैं इन चारों का आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है और चारों के लिए आपको नस्ट इक्वेशन का यूज करके ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल आप बोल सकते हो कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में भी आपको मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं दिया है, तो जब भी बोर्ड में आएगा तो आपको सभी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बता दे रहा हूँ, बोर्ड में आपको गिवन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात करता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए मैग्नीशियम जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना। तो ये है डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज होता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोडिक हाफ सेल होता है और इसके राइट हैंड साइड में कैथोडिक हाफ सेल होता है। तो अगर मुझे इसका नस्ट इक्वेशन लिखना हो, है ना, तो नस्ट इक्वेशन सबसे पहले क्या होगा, देखिए नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है तो उसमें इसका मैं अगर फॉर्मूला लिखूँ, देखिए नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड में एन, और यहाँ पर होता है लॉग एनोड का कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब आयनिक जो रिएक्शन है एनोड का, और डिवाइड बाय होता है यहाँ पर कैथोड का। यहाँ पर हम जो लेते हैं वो आयंस वाला लेते हैं, सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है 1 मान लेते हैं, तो ये दोनों आयंस होंगे, मतलब एनोडिक का जो जैसे Mg+ होगा और कैथोड में Cu+2 होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ नस्ट इक्वेशन का। अगर मैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग नस्ट इक्वेशन लिखूं तो वो क्या होगा, देखिए होगा ई सेल या फिर इसी को ईएमएफ बोलते हैं ना, इक्वल टू यहाँ पर ई नॉट सेल तो ठीक है माइनस 0.059 है ना, डिवाइड में एन, और लॉग यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Mg का, तो यहाँ पर हो जाएगा Mg+2 इसका कंसंट्रेशन, और डिवाइड में कैथोड कौन है Cu+2, डिवाइड में होगा Cu+2। तो ये हो गया फर्स्ट जो आपको रिएक्शन दिया है उसका नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें इसी में सारी वैल्यू रख के ये सेल निकाल लेना है। तो सबसे पहला मुद्दा है कि ई नॉट सेल कैसे निकालोगे। अब ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको क्या, दोनों मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की बात करूँ, है ना, आयरन का, जिसमें आयरन Fe से Fe+2 जा रहा है, देखिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसलिए दैट मीन्स ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -2.36 वोल्ट। और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है वो होता है प्लस का 0.34 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं ये हमने अभी इससे प्रीवियस वाली क्वेश्चन में किया था। तो उसमें क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, दोनों मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इसमें दोनों में से जिसकी लार्जर वैल्यू हो कैथोड, दैट मीन्स ये वैल्यू बड़ी है, तो ये काम करेगा कैथोड की तरह, और ये वैल्यू स्मॉलर है साइन के साथ, तो ये काम करेगा एनोड की तरह। क्लियर है यहाँ तक। तो बस यहाँ से सबसे पहला हमारा काम है ई नॉट सेल निकालना, है ना। तो देखिए इसको वैल्यू रख दीजिए बस, यहाँ से आएगा 0.34 वोल्ट माइनस, और माइनस का 2.36 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से जो ई नॉट सेल बन रहा है वो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, बनेगा 2.71 वोल्ट। तो ये हमने सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लिया। ओके, तो अब हमें सीधा सा फॉर्मूला में रख देना है। तो नस्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला था EMF इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू 2.71 है ना, माइनस 0.059 डिवाइड में एन की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगा 2, और लॉग
Mg का जो था उसका कंसंट्रेशन दिया है कितना 0.001 है ना, और कॉपर का जो कंसंट्रेशन दिया है 0.00 है ना, 000 है और 1। ओके, अब इसी को बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 2.71 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0295 है ना, इसमें डिवाइड करेंगे 2 का, और ये वैल्यू होगा log 10, इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 10, और आपको पता होना चाहिए log 10 की वैल्यू होता है 1 है ना, तो सिंपल सा 2.71 माइनस 0.0295, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा 2.68 वोल्ट। तो फाइनली जो ईएमएफ आ रहा है इसका 2.68 वोल्ट, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर भी देखिए रिएक्शन दिया हुआ है ना, आयरन का यहाँ पर एनोडिक हाफ सेल होगा और हाइड्रोजन जो SHE है वो कैथोड की तरह काम करेगा। तो इसका सबसे पहले अगर नस्ट इक्वेशन लिखा जाए, ईएमएफ या फिर ई सेल इक्वल टू होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड में एन, और यहाँ से लॉग एनोड का यहाँ पर क्या है Fe+2 एनोड का कंसंट्रेशन, और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा H प्लस, और इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया इसका नस्ट इक्वेशन है ना। अब इसी में फॉर्मूला रखना है, सबसे पहले मुझे ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको दोनों मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें आयरन जो Fe+2 में कन्वर्ट होता है, उसकी जो Rp वैल्यू होती है -0.44 वोल्ट होता है ना, और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो SHE है ना, जो हाइड्रोजन है उसका होता है 0.0 वोल्ट। यहाँ से हम ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड यहाँ पर ये लार्जर वैल्यू है, ये स्मॉलर है, तो कैथोड यहाँ पर 0.0 माइनस, और माइनस का 0.44 है ना, तो यहाँ से आएगा प्लस का 0.44 वोल्ट आएगा ई नॉट सेल की वैल्यू। ठीक है, अब इसी में हमें वैल्यू पुटअप करना है, तो ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ है ई नॉट सेल की वैल्यू 0.44 माइनस 0.059 डिवाइड में एन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ से लॉग एनोड यहाँ पर है Fe, तो Fe की जो वैल्यू दिया है, ठीक है, यहाँ पहले मैं लिख दे रहा हूँ Fe+2, और डिवाइड में होगा H प्लस इसके पावर में 2। अब ये जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया 0.001, और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आप रखिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 0.44 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0295, ठीक है, ये पॉइंट है, और फिर यहाँ से होगा लॉग इसका कितना है 0.00 है ना, 1 है, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा 1 स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.44 माइनस 0.0295 और लॉग ये हो जाएगा 10 के पावर -3 है ना, तो इसका बस आपको लॉग निकालना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर लॉग है और 10 के पावर में कुछ भी पावर है तो ये 1 वैल्यू हो जाता है, तो इसकी वैल्यू सेम टू सेम वही आएगा है ना, -x, इसका कितना होगा -3, तो यहाँ से 0.44 माइनस 0.0295 इंटू हो जाएगा यहाँ से -3, तो इसको करेंगे तो 0.44 है ना, और ये वैल्यू हो जाएगा प्लस, और -3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो ये आएगा 0.0 है ना 8865,
और इसको सम करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा 0.529 वोल्ट। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है ई सेल आप बोलिए या फिर ईएमएफ बोलिए, तो आएगा 0.52 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ से देखिए एसएन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो नर्स्ट इक्वेशन लिखा जाएगा, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड में एन और लॉग एनोड का कंसंट्रेशन, यहाँ पर एनोड है SN+2 है ना, और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर H प्लस और इसका स्क्वायर, क्योंकि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो ये हो गया इसका नर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें आप वैल्यू रखिए। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, ई नॉट सेल की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए एसएन का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। और एसएन का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है वो होता है -0.14 वोल्ट। और एस एच ई जहाँ पर हाइड्रोजन है उसका कितना होता है 0 वोल्ट। तो ये आपको काम करेगा कैथोड की तरह और ये काम करेगा एनोड की तरह। तो 0.0 वोल्ट माइनस और माइनस का 0.14, तो यहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू आया प्लस का 0.14 वोल्ट। ओके, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से ई एम एफ इक्वल टू 0.14 वोल्ट माइनस 0.059, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 होने वाला है, लॉग एस एन का जो आपको आयन कंसंट्रेशन दिया 0.050 डिवाइड में हाइड्रोजन का दिया है H प्लस आयन का 0.020 और इसके स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 0.14 ऐसे ही लेके चलिए, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0295 और लॉग इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 125 आएगा। ओके, और यहाँ से 0.14 माइनस 0.0295 इंटू लॉग 125 की जो वैल्यू आएगी 2.096। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दे 0.14 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.06, ठीक है 18। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.078 वोल्ट। दिस इज योर ईएमएफ और यही इसका आंसर। तो चलिए बात करते हैं इसका जो फोर्थ और लास्ट पार्ट है, ब्रोमाइन कन्वर्ट हो रहा है ब्रोमाइड आयन में और H प्लस यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इक्वल टू होगा माइनस ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड में एन और लॉग। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए Br टू Br माइनस में इसका भी रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का भी रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एनोड 1 लेंगे और Br माइनस इसके स्क्वायर हो जाए, क्योंकि आपको 2 का मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना है, और H का भी यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया इसका नर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ई नॉट सेल की वैल्यू निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। तो इसके लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ Br टू Br माइनस में जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.09 वोल्ट और SHE तो कई बार आ गया, इसका 0.0 वोल्ट होता है। अब यहाँ पर एनोड कैथोड कौन होगा, अगर वैल्यू देखो तो आपको ये कैथोड लगेगा और SHE एनोड, पर आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना था। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड की तरह काम करेगा। तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0 वोल्ट माइनस और 1.09 वोल्ट। तो यहाँ से आएगा वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू आएगा -1.09 वोल्ट। ये हो गया ई नॉट सेल की वैल्यू।
तो ई सेल इक्वल टू -1.09 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड में एन की वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, है ना। और लॉग 1 अपॉन बी आर माइनस की जो कंसंट्रेशन दिया है वो है 0.010 इसका स्क्वायर, और जो H प्लस का दिया है 0.030 इसका स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो -1.09 वोल्ट माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0295, और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करके पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0 पॉइंट, और यहाँ पर कितना जीरो होगा तो 7 जीरो होगा, ठीक है। 4 5 6 7 और 9, इसको जब ये जो डिनोमिनेटर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा, है ना। तो 1.09 माइनस 0.0295 लॉग, और इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 के पावर -8, और उसके बाद क्या होगा -1.09 माइनस 0.0295, और इसको थोड़ा सा देखिए, ये 10 के पावर -8 ऊपर जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 के पावर 7, और 10 में 9 का जब डिवाइड करेंगे तो 1.11 करके आएगा। तो इसको -1.09 माइनस 0.0295 लॉग 1.11 इंटू 10 के पावर 7। ओके, तो इसका लॉग निकाल लीजिए, 10 के पावर 7 का लॉग कितना होगा, 7 ही आएगा। तो -1.09 और यहाँ पे -0.0295, और इसका जब लॉग वगैरह निकालेंगे तो 0.0453, और यहाँ से आ जाएगा +7। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.09, और ये माइनस का 0.208, तो फाइनल जो आएगा आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और आएगा आंसर -1.298 वोल्ट। तो जो फाइनली ईएमएफ इसका बन रहा है वो आएगा -1.29 वोल्ट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था इतना लेंथी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आना, अगर क्वेश्चन बना तो इसका कोई भी एक पार्ट दे देगा, उसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इंटेक्स में भी हैं, तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया होगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इंटेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप सीरियस लीजिए, और हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।